आज प्रशिक्षण सत्र के 16वें दिन हम आपको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून की मुख्य बातें बताएंगे। क्योंकि आप अपने वार्ड के वार्ड अध्यक्ष हैं, इस नाते आपका एक अहम कर्तव्य बनता है कि अपने वार्ड में बसने वाले उन गरीब परिवारों को जिन्हें कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, उन्हें भी साल में 100 दिन का कम से कम रोजगार उपलब्ध कराना है। तो ये बातें भी आपको जाननी जरूरी है। जब आप ये जानेंगे, इस कानून के बारे में सब कुछ जान लेंगे, इसकी छोटी छोटी खामियां खूबियां सबको जानेंगे, तो निश्चित रूप से आप इसका लाभ उठाएंगे। जनता के लाभ के लिए भारत में हजारों कानून बने हुए हैं, लेकिन लोगों के पास इस कानून की जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन जब आप जानेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 7 सितंबर 2005 को संसद में पारित किया गया। उस समय इसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। गांव में बसने वाले लोगों को साल में कम से कम 100 दिन रोजगार मिले, निश्चित रूप से मिले, इसकी गारंटी दी गई। यानी इस कानून में इस बात की गारंटी दी गई कि हर परिस्थिति में गांव में बसने वाले वैसे लोगों को जो अकुशल है, किसी काम को नहीं कर सकते हैं, जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई प्रशिक्षण नहीं है, न राजमिस्त्री का काम कर सकते हैं, न प्लम्बर का काम कर सकते हैं, सिर्फ लेबर है, कुछ ढोने का काम कर सकते हैं, वैसे लोगों को भी कम से कम साल में 100 दिन का रोजगार मिले। अब आप पूछिएगा कि साल में 100 दिन क्यों, 200 दिन क्यों नहीं? साल में 365 दिन होता है, तो साल में 365 दिन को रोजगार क्यों नहीं दिया जाए? तो भाई साल में इसलिए 100 दिन बनाया गया इस कानून को कि जब हमारे कानूनविद लोगों ने वहां बैठकर देखा तो यह पाया कि आदमी जो है सिर्फ रोजगार ही करेगा तो उसका काम नहीं चलेगा, उसको और भी कुछ करना है। उसके पास जग है, प्रयोजन है, कहीं रिलेशन में जाना है, बहुत सारे कार्य उसके पास अपने भी होते हैं। यह तो उनको गारंटी दी गई कार्य की कि इतना दिन तो आपको सरकार काम देगी, काम कराना है, लेकिन आप अपना भी तो काम करेंगे। आपके पास थोड़ा बहुत खेत होगा या किसी के पास आप काम करते होंगे, उनका भी काम देखना है। तो सारे चीजों को देखने के बाद लगा कि नहीं, 100 दिन तो कम से कम होना चाहिए, तो 100 दिन की ही गारंटी दी गई। फिर 2 अक्टूबर 2009 को इसी कानून के नाम में महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया। क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है, इसलिए उनके नाम पर इस कार्य का नाम पड़ गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये कार्य का नाम बदल गया, अब महात्मा गांधी के नाम पर आ गया। अब इसको शॉर्ट में लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं। तो पहले नरेगा कहते थे, अब ये मनरेगा कहते हैं। अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका पूरा नाम है। इसमें रोजगार किनको मिलना है? तो रोजगार उनको मिलना है जो कम से कम 18 साल से ऊपर की उम्र के हो चुके हों। आपके वार्ड में 18 साल से ऊपर के हो चुके हों और उनके पास कोई काम नहीं है, वो बेरोजगार हैं। अगर वैसे लोग अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, अर्थात मिट्टी ढोने के इच्छुक हैं, बोझा ढोने के इच्छुक हैं, बालू ढोने के इच्छुक हैं, तो अगर ढो सकते हैं, सर पर मिट्टी डालकर ढो सकते हैं, तो उन्हें 100 दिन रोजगार लेने के लिए अपने पंचायत में एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। अपने पंचायत में उनको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। हर पंचायत में एक रोजगार सहायक होते हैं। उन रोजगार सहायक को एक फॉर्म भरकर आप जब देंगे तो वो आप इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपको एक कार्ड उपलब्ध कराएंगे जिसको जॉब कार्ड कहा जाता है। तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 5 किलोमीटर के अंदर, 5 किलोमीटर के अंदर मतलब आपके अपने घर से 5 किलोमीटर के भीतर ही कार्य दिया जाएगा। साथ साथ हर महीना में आपको आवेदन देना होगा।
मतलब ये तो स्पष्ट है कि पहले बार जब आप आवेदन देंगे, आपके पास जॉब कार्ड नहीं है, तो आप आवेदन देंगे रोजगार सहायक के पास, वो आपका आवेदन को रिसीव करेंगे, आपसे लेंगे और फिर अपने रजिस्टर में उसको पंजीकृत करेंगे। पंजीकृत करने के बाद आपके नाम से वह एक जॉब कार्ड निर्गत करेंगे। अब जॉब कार्ड आपको मिल गया, काम नहीं मिला, अभी जॉब कार्ड मिला है। फिर जॉब कार्ड जब मिल जाएगा तो हर उसके बाद तुरंत आप एक आवेदन देंगे कि मुझे कार्य की आवश्यकता है, मुझे कार्य उपलब्ध कराया जाए। जैसे ही आप आवेदन देंगे और रिसीव कराएंगे उनको, तो रिसीव कराने के 15 दिन के अंदर हर हाल में आपको काम देंगे, वो नहीं देने का कोई सवाल ही नहीं है। 15 दिन के अंदर हर स्थिति में वो आपको काम उपलब्ध कराएंगे और घर से आपके 5 किलोमीटर के भीतर ही आपको कार्य करना है। अगर 5 किलोमीटर से बाहर अगर आपको कार्य करने की आवश्यकता हो, उस परिस्थिति में मतलब कार्य करना पड़ जाए, अगर उधर कार्य करना हो, तो आपको जो मजदूरी मिलती है उसका 10% अतिरिक्त मजदूरी आपको भाड़े के किराए के रूप में मिलेगा, या आप टेम्पो पकड़कर वहां चले जा सकते हैं, तो किराया भी आपको मिलना है अगर आप 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर कार्य करते हैं। लेकिन कार्य 5 किलोमीटर के अंदर ही हो जाता है, क्योंकि एक पंचायत का जो रेडियस है वह 5 किलोमीटर के अंदर नहीं हो जाता है, तो उनको 100 दिन काम आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे ही जॉब कार्ड मिले आप तुरंत आवेदन दीजिए और आवेदन का रिसीविंग जरूर ले लीजिए, आपको कार्य हर हाल में मिलेगा। और अगर न मिला तो क्या हुआ, तो इसके आगे भी हम बताएंगे कि अगर न मिला तो क्या होगा। निश्चित रूप से मिलेगा, न मिलेगा तो भी आपको फायदा है, न मिलेगा तो ज्यादा फायदा है, मिलेगा तो कम फायदा है। अब बताएंगे कि कैसे न मिलेगा तो ज्यादा फायदा है। आइए हम बताते हैं कि हर 15 दिवस जैसे ही आप आवेदन देंगे तो 15 दिवस यानी 15 दिन के भीतर आपको काम उपलब्ध कराया जाएगा। अगर उपलब्ध नहीं कराया जाता है कार्य, तो जिस दिन से आप आवेदन दिए रहेंगे उसका 15वां दिन गिन लिया जाएगा, और उस दिन तक अगर काम नहीं मिला तो उसके बाद आपको अगला 30 दिन तक के लिए 1/4 बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मतलब 198 रुपया मजदूरी मिलती है 8 घंटा काम करने के लिए, तो 198 रुपया का 1/4 जोड़ लीजिए। 198 रुपया का 1/4 49.5 रुपया होता है, तो 49.5 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आपको जब तक कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है तब तक आपके खाते में मतलब वो जोड़कर मिलेगा। 49.5 रुपया रोज आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, पहली बार। और 30 दिन तक के लिए, अगर 30 दिन के बाद भी आपको कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसके बाद आपको यह आधी राशि मिलेगी, मतलब 99 रुपया रोज आपको मिलेगा। यह आपको मुआवजा मिलेगा, काम नहीं दिया तो पैसा देगा। उसके बाद भी अगर काम नहीं मिला तो आपको 198 रुपया रोज, जो रोज अन्य मजदूरों को मिलता है, वह रोज आपको भी मिलेगा। काम कीजिए तो भी मिलेगा, न कीजिए तो भी मिलेगा। तो निश्चित रूप से जैसे ही आप आवेदन देंगे, यह मजबूरी बन जाती है रोजगार सेवक की और आपके ग्राम पंचायत की। मजबूरी ही नहीं, दायित्व भी होता है, जिम्मेवारी होती है कि हर स्थिति में 15 दिन के भीतर आपको कार्य उपलब्ध करा दिया जाए। न कराएंगे तो आपको ज्यादा फायदा, बिना कार्य किए हुए आपको पैसा मिलेगा। कार्य उपलब्ध करा देंगे तो आप काम कीजिएगा, पैसा मिलेगा। तो ये दोनों स्थितियां हैं, इसलिए निश्चित रूप से आप तैयार रहें और इसको जाने कि हमें कैसे काम लेना है। जब तक आप आवेदन नहीं देंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। आवेदन दे देंगे, उसी दिन से आपकी गिनती शुरू हो जाएगी। काम मिलेगा तो भी पैसा, न मिलेगा तो भी पैसा। अब ये जाने कि इसमें कार्य किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा काम आपको करना है। तो आपको जल संरक्षण का कार्य करना है, मतलब कहीं पोखरा है तो उसको उराही कराना है, उसका भिंडा टाइट करना है, पानी अन्यत्र नहीं बह जाए उसका कार्य करना है। नाला अगर है आपके पंचायत में, उसको नाला की उराही करनी है, नाला को साफ करना है, पुल का मुंह साफ करना है ताकि नाला से पानी निकल जाए। अगर चौर है आपके पंचायत में और जल जमाव हो जाता है वहां पर, तो जल निकासी के लिए भी ग्राम पंचायत योजना बनाएगी और उसके लिए भी जो नहरें खोदी जाएगी पतला पतला, और या फिर नाला निकाला जाएगा, तो आपको उसमें कार्य करना है। सूखा रोधी और जल संचय। सूखा रोधी मतलब जब सुखाड़ होता है तो उस परिस्थिति में सुखाड़ से निपटने के लिए, पानी इकट्ठा करने के लिए जो साधन बनाए जाते हैं, अपने यहाँ तो आहर पैन नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है तो अपने यहाँ तालाब है, पोखरा है,
बिहार के ही दक्षिण बिहार में वहाँ पर आहर है, पैन है, तो जहाँ जो भी है व्यवस्था उसकी करनी है और उसको उड़ाह करना है, साफ करना है, ये सब कार्य इसमें आते हैं। ये अकुशल मजदूर के कार्य हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी काटना ज्यादा होता है, तो ये अकुशल मजदूर करते हैं। लघु सिंचाई के कार्य, छोटा छोटा नहर निकालना, ये सब लघु सिंचाई में आता है। कहीं स्टेट बोरिंग है तो उसका चैनल तैयार करना है, तो चैनल तैयार करने में मान लो कुशल राज मिस्त्री काम करेगा तो वो कुशल होगा, लेकिन उसमें लेबर का जो कार्य होगा वह चैनल बनाना है, गड्ढा खोदना है, मिट्टी निकालना है, बालू ढोना है, तो ये सब जो है अकुशल मजदूर करते हैं। इन सब में आपको कार्य मिलेगा। साथ ही साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल परिवार, इन लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है या फिर भूमि सुधार योजना का लाभ मिलता है, तो इनमें आपको कार्ड मिलेगा, इनमें भी आपको काम मिलेगा। इसके साथ साथ सीमांत और लघु किसान, जो छोटे छोटे किसान होते हैं, वैसे किसान निजी स्वामित्व यानी अपना जो उनका जमीन होता है, छोटे छोटे जो किसान होते हैं उनके पास उनका जो जमीन उपलब्ध होता है, तो उस पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है, उस पर बागवानी लगाना है, उस भूमि को समतल भी करना है, बराबर भी करना है, और साथ साथ जल निकाय का नवीकरण करना है, शुद्धिकरण करना है। कहीं बाढ़ आती है तो बड़ा बांध भी बनाना है। कुछ ऐसे इलाके हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं और नदी पर का बांध कभी कभी टूट जाता है, तो उस बांध को मजबूत भी करने का काम आपके द्वारा कराया जाएगा। आप बहुत सारे लोग होंगे आपके जैसे वहां, तो ये सब भी कार्य आप लोग करेंगे। और जल कहीं अवरुद्ध हो गया है, कहीं पानी लग जाता है, गाँव में चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो वहां से जल निकासी का कार्य भी कराना है। इसके साथ साथ विभिन्न मौसमों में सुरक्षा के कार्य भी कराने हैं, और राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार जो भी योजनाएं स्वीकृत करती है, इन सबको आप लोगों को करना है। कार्य के लिए आवेदन कहां देंगे? तो एक लिखित आवेदन अपने पंचायत के रोजगार सेवक को देंगे या फिर अपने प्रखंड में कार्यक्रम पदाधिकारी को देंगे। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी जो होते हैं उनको देंगे, जिनको हम लोग कहते हैं बीपीओ, तो बीपीओ को देंगे या फिर रोजगार सेवक को देंगे। उसके बाद तुरंत आपको वो रसीद देंगे, रसीद नहीं देंगे रिसीविंग देंगे, आपको रिसीविंग ले लेना है और घर बैठ जाना है। जॉब कार्ड बनवाकर एक एप्लीकेशन देना है और उसके बाद कुछ नहीं, वो खुद ही सूचित करेंगे कि आपको काम करना है। तो रोजगार कार्ड मतलब जॉब कार्ड मिलेगा, अर्थात वो रोजगार कार्ड होगा, 5 साल के लिए बनता है। 5 साल के बाद फिर से उसको रिन्यूअल करा लेना है, यानी एक बार और एप्लीकेशन दे देना है उनको और फिर उसको नवीकरण कराना है। दोबारा फिर आपको दूसरा जॉब कार्ड आपको मिल जाएगा या उसी पर फिर से नवीकृत लिखकर दे दिया जाएगा। कार्य की उपलब्धता तो मैंने इसके लिए पहले ही बता दिया कि कार्य जो है 15 दिन के भीतर आपको हर परिस्थिति में उपलब्ध कराया जाएगा और आपके घर से 5 किलोमीटर के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा। कम से कम 1/3 जो होगी वह महिलाएं काम करेगी। मतलब निश्चित रूप से अगर 100 मजदूर काम करते हैं तो 33 मजदूर उसमें हर स्थिति में महिला होंगी, यानी उनको भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए कुछ व्यवस्था भी है। अगर उनके पास बच्चा है तो एक महिला को बच्चों को खिलाने के लिए भी अलग से रखना है, वहां साफ पानी की व्यवस्था करना है, छाया की व्यवस्था करना है। ये सारे कार्य पंचायत सचिव को यानी ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जाना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं वो, तो आप वहां का फोटो ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं और फिर लिखित कंप्लेन जो है वह प्रखंड प्रोग्राम पदाधिकारी जो होते हैं उनको आप दे सकते हैं। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को आप लिखित आवेदन देंगे कि इस तरह की सुविधाएं जो उपलब्ध होनी है वो हमें उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। अगर 5 किलोमीटर से दूर आपको काम मिलता है तो 10% अतिरिक्त मजदूरी आपको मिलेगी, जिसको किराया के रूप में उपयोग करना है। मतलब 198 रुपया रोज है तो 19 रुपया 80 पैसा आपको अलग से मिलेगा। इस 19 रुपया 80 पैसा से आप क्या करेंगे तो आने जाने में आप अपना खर्च करेंगे। मतलब ये जो है ये आपका किराया होगा, ये आपका किराया होगा, तो आप इससे काम करेंगे। 6 वर्ष तक के 5 या अधिक बच्चे अगर है वहां तो उनकी देखभाल भी करनी है, और दुर्घटना अगर कोई होता है तो उपचार का किट भी वहां उपलब्ध रखना है। वहां बच्चों के लिए झूला लगाने की व्यवस्था सरकार कर रही है, बच्चों को कुछ नाश्ता की व्यवस्था सरकार कर रही है। तो बच्चा कैसे वहां रुकेगा रहेगा, ये व्यवस्थाएं वहीं पर कराई जानी है।
कार्यस्थल पर अगर कोई गंभीर दुर्घटना घट जाता है या कोई शारीरिक क्षति पहुंच जाती है किसी को, तो बचाव कार्य भी कराना है। ये सब आपको सुविधा मुहैया कराया जाएगा। कार्यस्थल पर किसी भी महिला को या किसी भी पुरुष को किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति होती है तो उसका निःशुल्क उपचार होगा। मतलब आपको पैसा उसमें नहीं लगना है, उसका उपचार ग्राम पंचायत को अपनी निधि से कराना है। अस्पताल में यदि आप भर्ती हो जाते हैं तो आधी मजदूरी आपको मिलेगी। मतलब आप कार्य कर रहे हैं और शारीरिक क्षति पहुंच गई, आप अस्पताल में चले गए, आपको बेड रेस्ट लिख दिया गया, तो आपको आधा रुपया 99 रुपया रोज जोड़कर जितने दिनों तक काम मिलेगा आपको निश्चित रूप से मिलेगा। लगातार 14 दिन निश्चित रूप से काम आपको मिलेगा। अगर दुर्घटना में कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, मर जाता है या पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उनके आश्रित को यहां से 25,000 रुपया सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के तहत, मनरेगा के तहत। किंतु अलग से राज्य सरकार ने उनके लिए अलग व्यवस्था किया है। जो 4 लाख रुपया पहले मिलता था, अब वो निधि बढ़ा दी गई है, तो ये आपको अलग से मिलेगा और ये अलग से मिलेगा। मजदूरी का जो भुगतान होगा इसके लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा लेना पड़ेगा। उसी खाते में पंचायत की ओर से आपका भुगतान कराया जाएगा। अब डोंगल से भुगतान होना है तो अब तो वहीं से भुगतान हो जाएगा। आपको पंचायत में आपको गुहार लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब यह कानून अधिक सशक्त हो चुका है। आप भी अपना अधिकार लेने के लिए सशक्त हो जाइए, बिल्कुल तैयार रहिए, आपको आपका अधिकार मिलेगा। हर स्थिति में आपको आपका अधिकार मिलेगा। अगर आप एक जागरूक नागरिक बनेंगे तो आपको आपका अधिकार देने से कोई व्यक्ति नहीं रोक पाएगा, क्योंकि कानून बनता है तो वह जनता को अधिकार देने के लिए ही बनाया जाता है। अगर आपको निर्धारित अवधि में यानी 15 दिनों में मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है तो मजदूरी अधिनियम 1936 की धारा 4 के तहत आप अपने जिला के श्रम अधिकारी जो होते हैं, जो लेबर इंस्पेक्टर कहलाते हैं या फिर लेबर कमिश्नर होते हैं, आप उनके यहाँ जाकर आवेदन दे सकते हैं। निश्चित रूप से वो आपको भुगतान कराने का काम करेंगे और क्षतिपूर्ति भी दिलाएंगे। आप जो परेशान हो गए आने जाने में, ये क्षतिपूर्ति भी आपको दिलाया जाएगा और साथ ही ग्राम पंचायत पर एक दंड भी अध्यारोपित किया जाएगा, उनको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो आप तैयार रहेंगे तब ना आपको अपना अधिकार मिलेगा। और आप ही अगर चुप रह जाएंगे तो आपको आपका अधिकार कौन देगा? आप जानते ही हैं कि जो बच्चा रोता नहीं है उसको दूध लोग नहीं देते हैं, तो फिर आपको भी तो लड़ना पड़ेगा इसके लिए। ये तो आपका हक है, अधिकार है। एक बित्ता करते हैं, 4 आंगुर जमीन आप नहीं छोड़ सकते हैं और फिर ये तो आपका अधिकार है, ये तो आपको मिलना है, इसको आप कैसे छोड़ दीजिएगा? तो जो भी कार्य है उनका चयन ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है, उस पर परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाता है और फिर उसको काम को कराने के लिए ग्राम पंचायत में ग्राम सभा या फिर वार्ड में, जो आप लोग वार्ड सभा करते हैं, तो वार्ड में वार्ड सभा कराने के बाद उसी में यह प्रस्ताव आप पारित कराइए और फिर उसको अपना सिफारिश करते हुए ग्राम पंचायत को भेज दीजिए। यह निश्चित रूप से ग्राम पंचायत इस कार्य को क्रियान्वयन कराने के लिए और निष्पादन कराने के लिए ग्राम पंचायत उत्तरदायी है। तो लागत जितना भी है, कम से कम 50% जो काम है यानी आधा जो काम है वह ग्राम पंचायत के माध्यम से कराना है और आधा कार्य आपको वार्ड सभा के माध्यम से कराना है। यानी आधा जो मनरेगा योजना में जितना का बजट होगा उसका आधा आपको वार्ड क्रियान्वयन सह प्रबंधन समिति के माध्यम से कराना है और यह आधा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से कराना है। आप इन अधिकारों को समझ गए होंगे, आप इन अधिकारी को जानिए। इन अधिकारों को अगर नहीं जानते हैं तो फिर से समझिए, फिर से देखिए, फिर से प्रशिक्षण लीजिए और हर स्थिति में आप अपने अधिकार को जानिए, लीजिए, छीनिए। धन्यवाद।